एवरीवन, दिस इज सीबीएसई ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर हेरिडिटी। तो यह है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहला है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग ट्रेल लाइक स्ट्रक्चर्स present in the nucleus of a cell which contain hereditary information of the cell in the form of genes। तो क्रोमोसोम्स एक लंबे धागे के स्ट्रक्चर में होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल जो विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी जो तुम्हारे पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग से जाती है इंफॉर्मेशन वो होता है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए इज़ अ केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरीज द ट्रेट्स इन अ कोडेड फॉर्म। डीएनए एक केमिकल होता है जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है जो ट्रेट्स को कैरी करते हैं इन द कोडेड फॉर्म। नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स इज द पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जीन्स एक पार्ट होता है क्रोमोसोम्स में जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वो होता है पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज टॉल एंड ड्वार्फ, वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स, राउंड एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन एंड येलो सीड्स एक्सेट्रा। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है उसका मतलब होता है एक पेयर यानी एक जोड़ी ऑफ कैरेक्टर्स सच एज जो लंबे हो या छोटे हो, वाइट कलर के हो या वायलेट कलर के फ्लावर्स हो, राउंड हो या रिंकल्ड हो, ग्रीन हो या येलो सीड्स हो, तो ये सारे होते हैं। और नेक्स्ट है डोमिनेंट ट्रेट। Dominant trait is the character which expresses itself in a F1 generation in a dominant trait. Example, tallness is a dominant character in pea plant. Dominant trait is expressed in homozygous as well as in heterozygous condition. तो जो dominant trait होते हैं वो होते हैं जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन में, यानी जो उनकी मेजॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पी प्लांट में जो टॉलनेस वाले हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। डोमिनेंट ट्रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जो होमोजाइगस यानी सिमिलर होते हैं एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस जो डिसिमिलर कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट है रिसेसिव ट्रेट। Recessive trait is the character which does not express itself but is present in F2 generation is recessive trait। इसके अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते F2 जनरेशन में उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। वो डोमिनेंट ट्रेट अगर जैसे नहीं होता तो रिसेसिव ट्रेट उनके बदले होते हैं। एग्जाम्पल ड्वार्फिज्म इन द पी प्लांट। रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट या एक्सप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट है होमोजाइगस, अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ द जीन्स फॉर टॉलनेस, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज टी एंड जीन्स फॉर ड्वार्फनेस आर रिटन एज स्मॉल टी। यानी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो दोनों जीन्स होते हैं सेम टाइप के वो प्रेजेंट होते हैं यानी सिमिलर। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दोनों जीन्स है टॉलनेस के कैपिटल टी और जो जीन्स है वो डॉर्फनेस के स्मॉल टी एज रिटन। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। इसके अंदर कंडीशन होती है इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल एन organism has genes small t capital T. It means it has a gene for tallness and the other for dwarfness. Only tall character is expressed. तो इसके अंदर क्या होती है, हेट्रोजाइगस में कंडीशन होती है जिसके अंदर जो दोनों जीन्स और डिफरेंट टाइप के हो। होमोजाइगस में तो सिमिलर होती है, इसमें डिसिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स है उसमें कैपिटल टी या स्मॉल टी है, इसका मतलब एक जीन्स टॉलनेस का और दूसरा डॉर्फनेस का है। जीनोटाइप्स, it is genetic makeup of an individual. For example, a pure tall plant is expressed as capital T and hybrid tall as capital T and small t। जो जीनोटाइप होता है वो जीनेटिक मेकअप होता है एक इंडिविजुअल एक अकेले का। फॉर एग्जांपल एक प्योर टॉल प्लांट जो एक लंबा प्लांट होता है वो एक्सप्रेस होता है कैपिटल टी और कैपिटल टी में
पर जो हाइब्रिड टॉल होता है इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। phenotype phenotype is the external appearance of the organism. For example, a plant having capital T small t composition will appear tall although it has genes for dwarfness. तो phenotype के अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल बाहर की अपीयरेंस होती है ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट होता है उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी की कंपोजिशन अपीयर होती है, चाहे वो लंबा हो ऑल्टो इट हैज़ जीन्स, चाहे उसके पास स्मॉल के डॉर्फनेस के जीन्स हो। नेक्स्ट है होमोलोगस पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स are those in which one of member is contributed by the father and the other member by the mother and both have genes for the same character at the same position. तो होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है फादर का और दूसरा होता है माँ का, तो इन दोनों के जीन्स सेम कैरेक्टर के सेम पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। Mendel started his experiment on the pea plants. He conducted first monohybrid and then dihybrid crosses. तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक्सपेरिमेंट शुरू करा पी प्लांट्स पे। ही कंडक्टेड फर्स्ट, उसने पहले कंडक्ट किया मोनोहाइब्रिड और फिर डीहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, the cross in which Mendel showed inheritance of dominant and recessive characters is monohybrid cross. तो monohybrid cross वो है जो मेंडल ने दिखाया इनहेरिटेंस जिसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है। To observe inheritance of single pair of contrasting characters. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, प्योर प्लांट टी प्लांट टॉल प्लांट है या प्योर प्लांट डॉर्फ है, ये कैपिटल टी और या स्मॉल टी है। तो यहाँ का एक टॉल प्लांट जाएगा और यहाँ का एक स्मॉल प्लांट जाएगा, या क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जीनोटाइप्स होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया F1 जनरेशन। ये इसके पेरेंट्स है जो कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। गैमेट्स हम दोनों के एक ले लेते हैं, जीनोटाइप निकल गया, इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो जो ऑल टॉल प्लांट्स फिनोटाइप है यानी कि डोमिनेंट है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो ये होता है फनेट स्क्वायर। इसके अंदर गैमेट्स मेल फीमेल, मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, या भी है और या भी है, तो हम इसको फनेट स्क्वायर करते हैं। तो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है, और या स्मॉल टी हो जाता है। नेक्स्ट, ही टुक प्योर टॉल जीनोटाइप टी एंड प्योर ड्वार्फ genotype small t pea plants and cross pollinated them to obtain first generation or first filial generation. In this figuration F1 generation he obtained only tall plants. This meant that only one of the parent traits was seen, not the mixture of two. यानी जैसे कि इसने यहाँ पे टॉल प्लांट भी लिया और ड्वार्फ प्लांट भी लिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पी प्लांट्स, और उनको क्रॉस पॉलिनेट किया, तो उसको एफ जनरेशन में या फिलहाल फर्स्ट जनरेशन में उसको सिर्फ टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे। इसका मतलब सिर्फ एक पेरेंट्स का ट्रेट दिखाई दिया था, दोनों का मिक्सचर नहीं था। नेक्स्ट है द प्लांट्स ऑफ एफ जनरेशन or progeny are then self-pollinated to obtain F2 generation of progeny. Now all plants were not tall. Next क्या किया, the plants of F generation के थे उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया ताकि F2 जनरेशन मिल जाए हमें। पर यह देखा हमने कि सारे प्लांट्स वेर नॉट टॉल, यानी यह प्लांट्स कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े थे। He obtained 75% tall plants and 25% dwarf plants. That is, the phenotype ratio was 3:1. This indicates that in the F generation both tall and dwarf traits were inherited, but tallness expressed itself. Tallness is a dominant trait and dwarfness is a recessive trait. F2 generation has a genotypic ratio at 1:2:1 of three types of plants represented by capital T,
capital T and small t as shown in the cross. तो उसको यहाँ 75% टॉल प्लांट्स मिले, 25% डॉफ प्लांट्स मिले. इसका मतलब है जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1. दिस इंडिकेट्स, यानी जो एफ जनरेशन में देखते हो बोथ टॉल और जो छोटे हैं ट्रेट्स वो दोनों देखे थे, पर जो टॉल थे वो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया था. यानी फिर टॉलनेस होगी डोमिनेंट ट्रेट और जो डॉफनेस है वो हो गई रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि आप इस क्रॉस में देख सकते हो. नेक्स्ट कंक्लूजन, फिनोटिपिक रेशियो टॉल इज टू डॉफ 3:1. जो इनकी रेशियो है वो हो गई 3:1. और जो जीनोटाइप रेशियो प्योर टॉल इज टू हाइब्रिड टॉल इज टू प्योर डॉफ 1:2:1. यहाँ देखो तो ये रहा प्योर टॉल और फिर देखो तो हाइब्रिड टॉल प्योर डॉफ. नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस. या मेंडल हमें 3 लॉ दिखाए और ये है पहला लॉ. व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, then only one character expresses itself in the F1 generation. This character is the dominant character, and the character factor which cannot express itself is called the recessive character. जैसे कि आपने ऊपर देखा था जब पेरेंट्स ने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स क्रॉस्ड हुए थे, पर सिर्फ एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था F1 जनरेशन में, तो जिसने एक्सप्रेस किया था उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो अपने आप को नहीं कर पाया एक्सप्रेस उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं. नेक्स्ट है डिहाइब्रिड क्रॉस. इसके अंदर मेंडल ऑल्सो कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ 2 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच इज़ कॉल्ड डिहाइब्रिड क्रॉस. जैसे कि आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने 1 पेयर किया था, पर यहाँ पे हम 2 pairs करें. तो मेंडल ने यहाँ 2 pairs को इनहेरिटेंस का क्रॉस किया था, जिसको हम डिहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. अब आप ये देखो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है या और स्मॉल आर है. ये है पेरेंट्स, तो इनके 2 चले गए और यहाँ पे गैमेट्स या ये हो गए 2. क्रॉस पॉलिनेशन करके हमें मिल गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये हो गया F1 जनरेशन ऑल राउंड येलो सीड्स. सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हम इनके जो गैमेट्स निकलते हैं हमें सारे, उनको यूनिट स्क्वायर में डाल देंगे और हम इनको यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएंगे. ही क्रॉस breed pea plants bearing round green seed with plants bearing wrinkled and yellow seeds. अभी जैसे कि आप देख सकते हो मेंडल ने क्रॉस किए थे हैविंग राउंड, जो राउंड ग्रीन सीड्स है with wrinkled and yellow seeds. In the F1 generation, he obtained all round and yellow seeds. It means round and yellow traits of seeds are dominant features, while wrinkled and green are recessive. जैसे कि आप देख सकते हो F1 जनरेशन में उसको सारे राउंड एंड येलो सीड मिले. इसका मतलब जो राउंड एंड येलो ट्रेट्स ऑफ सीड्स है वो डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है ग्रीन है वो रिसेसिव है. He self-pollinated the plants of F1 generation to obtain F2 generation. He obtained 4 different types of seeds: round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green, in the ratio of 9:3:3:1. He concluded that traits are independently inherited. यानी इसने सेल्फ पॉलिनेटेड करके प्लांट्स निकाले F1 जनरेशन में ताकि वो ऑब्टेन कर सके F2 जनरेशन. उसको 4 डिफरेंट टाइप्स के मिले थे. एक है सीड जो है राउंड येलो, सेकंड है राउंड ग्रीन, थर्ड है रिंकल्ड येलो एंड फोर्थ है रिंकल्ड ग्रीन. इनका रेशियो निकला हमें 9:3:1. मेंडल कंक्लूड करता है कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है. कंक्लूजन, राउंड एंड येलो सीड्स थे 9, राउंड एंड ग्रीन सीड्स थे 3, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स थे 3 and wrinkled and green seeds थे 1. DNA is the source of making protein in a cell.
The section of DNA that provides information for one protein is called gene. Sex determination is the process by which the sex of a person is determined. जो DNA होता है वो सोर्स होता है प्रोटीन बनाने का एक सेल में, और जो सेक्शन ऑफ DNA होता है जो प्रोवाइड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं जीन्स. सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर चाइल्ड का सेक्स पता चलता है, वो मेल है या फीमेल है. All human chromosomes are not paired. 22 pairs are called autosomes. Women have a perfect pair of sex chromosome XX, but men have a mismatched pair XY. जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स होता है वो ऑल आर नॉट पेयर्ड. जो 22 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. एक पेयर रह जाता है और वो होता है सेक्स क्रोमोसोम. वुमेन्स के अंदर परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का XX, पर जो मेन होते हैं उनके अंदर मिसमैच पेयर होता है, यानी X और Y का होता है. तो यह था आज की हमारी क्लास में. यहाँ पे आप हेरिडिटी के नोट्स हैं, नीचे लिंक में जाके आपको मिल जाएंगे. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.